भगवान श्री कृष्ण की लीला विचित्र है। उनकी कृपा कब और किस पर तथा कहाँ हो जाए कहना कठिन है। गोपाल जिसके ऊपर कृपालु हो जाएं, फिर उसे संसार के किसी व्यक्ति की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती। गोकुल में एक फल बेचने वाली रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि दिन रात परिश्रम करने के बाद भी मुश्किल से 2 रोटी की व्यवस्था कर पाती। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। संतोषी इतनी थी कि वह अपने भगवान से भी अपना दुख नहीं कहती थी। दिन भर श्रम करने पर जो कुछ भी रूखा सूखा उसे मिल जाता, भगवान का भोग लगाकर उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन वह अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर दिन भर गोकुल की गलियों में घूमती रही, किंतु पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसे फल खरीदने वाला नहीं मिला। थक हार कर वह नंद भवन के सामने निराश होकर बैठ गई। वह सोच रही थी, आज पता नहीं किस अभागे का मुख देखकर उठी थी। पूरे दिन श्रम करने के बाद एक भी ग्राहक नहीं मिला। उसे क्या पता था कि आज उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या पूरी होने वाली है। आज साक्षात जगदीश ही उसके ग्राहक बनेंगे। फिर उसे जन्म भर किसी अन्य ग्राहक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भक्त के मन की इच्छा पहले ही समझ जाते हैं। ये फल विक्रियनी के धैर्य की अंतिम परीक्षा चल रही थी। कोई भक्त यदि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वे 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर उसके दुख दरिद्रता को हर लेते हैं। अंत में नंद भवन के द्वार पर फल विक्रियनी ने अंतिम गुहार लगाई, फल ले लो, कोई घर में है, मीठे ताजे फल ले लो। उस समय मां यशोदा भी घर पर नहीं थीं। वे आवश्यक कार्यवश कहीं बाहर गई हुई थीं। गोपाल घर में अकेले थे और भक्त पर कृपा करने का सुंदर अवसर आ गया था। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा। कोने की डालियों में धन रखा हुआ था। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें धान भर लिया और फल बेचने वाली की ओर दौड़े। उनकी अंगुलियों के बीच से धान गिरते जा रहे थे। उनकी कृपापूर्ण दृष्टि फल बेचने वाली पर लगी हुई थी। भक्त और भगवान के मिलन की अद्भुत घड़ी थी। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनके हाथों से धीरे धीरे सारा धान गिर गया। जब गोपाल फल बेचने वाली के पास पहुंचे तो उनकी अंजुलि में केवल 2 धान बचे हुए थे। उन्होंने फल विक्रियनी के पास पहुंचकर कहा कि ये धान ले लो और बदले में फल दे दो। फल बेचने वाली भगवान गोपाल को मुग्ध होकर देखती ही रह गई। आज उसकी जन्म जन्मांतर की साध जो पूरी हो गई। उसने श्री कृष्ण से बड़े ही प्रेम से धान लेकर फल दे दिया। घर आकर देखती है कि उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है।